आज आप लोगों को भारत का भूगोल आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। भारत का भूगोल में जियोग्राफी ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं। भारत का भूगोल में पहला है भारत का भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेश का मतलब पहले समझिए। भू आकृतिक प्रदेश का इंग्लिश में होता है जियोमॉर्फोलॉजी होता है, जियोमॉर्फोलॉजिक होता है, रीजन क्षेत्र होता है। आप बताइए इसका मतलब भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक का मतलब होता है स्थल समूह को देखकर पहचानना। वही चीज हम लिख रहे हैं, क्षेत्र की पहचान स्थल स्वरूप के आधार पर करना भू आकृति प्रदेश कहलाता है। आप ये बात समझिएगा कि स्थल स्वरूप के आधार पर करना। आप देखिए इनसे जैसे देखिए, सबसे पहले आप देखिए स्थल स्वरूप को क्षेत्र की पहचान। मान लीजिए हम स्थल स्वरूप का मतलब होता है स्थल का आकार। स्थल का आकार कैसा है ये बताइए। स्थल का आकार कैसा है आपको देखने से क्या लगता है? ये सबसे ऊंचा है, इससे नीचे ई है, इसके नीचे ई है, इसके नीचे ई है, और ये क्या है? पानी है। ये है पानी। देखिए, तो हम भारत का भू आकृति प्रदेश में किस चीज का अध्ययन करेंगे? स्थल स्वरूप को देखकर अध्ययन करेंगे, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तटीय प्रदेश, मरुस्थल। इस सब का अध्ययन किस में करते हैं हम? भारत के भू आकृति प्रदेश में। समझे? कोई बोलेगा आप बताइए भारत के भू आकृति प्रदेश किसे कहेंगे? आपको बताना है जो एरिया की पहचान हम क्या करते हैं? देखकर, स्थल स्वरूप को देखकर करना भू आकृति प्रदेश कहलाता है। उसी चीज को भू आकृति विज्ञान किसे कहते हैं? जियोमॉर्फोलॉजिक। अब देखिए जियोमॉर्फोलॉजी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्थल स्वरूप। क्या होता है? स्थल स्वरूप होता है। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, LOGY इसका। ये देखिए, लॉजी का मतलब क्या था? अध्ययन करना, अध्ययन करना। देखिए, पृथ्वी स्थल स्वरूप का मतलब क्या हुआ? जिस पर स्थल पर क्या होता है? पर्वत होता है, पठार होता है, मैदान होता है। पृथ्वी पर स्थित स्थल यानी पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि का अध्ययन करना भू आकृति विज्ञान कहलाता है। समझे गए? ये दोनों आराम से परिभाषा याद कर लीजिएगा। पृथ्वी की सतह पर स्थल स्वरूप का तार्किक एवं वैज्ञानिक अध्ययन भू आकृतिक विज्ञान कहलाता है या कहते हैं। कोई दिक्कत? समझे? इतना समझा आया कि नहीं? पहले ये बताइए। देखिए, अब पहले जो हम भू आकृतिक प्रदेश के बारे में बता रहे थे, स्थल को देखकर पहचानने वाले विज्ञान को ही स्थल स्वरूपीय विज्ञान कहा जाता है, मतलब भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। हम स्थल को पहचानते कैसे? ये देखिए, ये सबसे ऊंचा भाग है, इसको कहते हैं पर्वत। आपको देखने से पर्वत कैसे लगा? सबसे ऊंचा भाग में शीर्ष क्या है? नुकीला है। ये ढाल कैसा है? तीव्र है। ढाल का मतलब पहले समझिए। ये ढाल, ये जितना कोण कम बनाएगा, ये देखिए, ये सब क्या? ढाल क्या है? बढ़ रहा है, मतलब ढाल तीव्र हो रहा है। तो ये बताइए, इस पे चढ़ना थोड़ा आसान है, इससे थोड़ा हार्ड चढ़ना उस पर थोड़ा कठिन है। इस पे यदि हम साइकिल से चढ़ते ये थोड़ा और कठिन है, इस पे यदि साइकिल पर चढ़ते इसको और कठिन है। जहाँ चढ़ना कठिन हो उसको कहते हैं ढाल तीव्र होना। क्या है? ढाल तीव्र होना, मतलब कहने ढाल का इंग्लिश में बोलते स्लोप। चढ़ना जहां, कहने का मतलब चढ़ना कठिन हो, कठिन हो जब ढाल तीव्र आता है। ये बताइए, ढाल मंद हो तब चढ़ना क्या होगा? आसान होगा। चढ़ना आसान होगा। जैसे आप देखिए ध्यान से, जैसे मैदान में, क्या मैदान में चलना कोई आसान काम है कि कठिन काम है? मैदान में आसान काम है, इसलिए मैदान का ढाल कैसा होगा? मंद होगा। कैसा होगा? मंद होगा। लेकिन पहाड़ पे, पहाड़, पर्वत पे, सब पे चढ़ना कठिन होता है, या साइकिल से चढ़िए, बाइक से बहुत कठिन होता है, इसलिए उसका ढाल कैसा होता है? तीव्र होता है। जहां चढ़ना कठिन हो, चढ़ना क्या हो? कठिन हो, ढाल कैसा होगा? तीव्र होगा। जहां चढ़ना आसान हो,
यहाँ क्या होगा, मंद होगा। जैसे मैदान, मैदान में ढाल क्या है, मंद है। पहाड़ पर्वत पर ढाल कैसा है, तीव्र है। इतना समझे कि नहीं, पहले भी बताइए। तब पर्वत में आपको क्या समझ में आया, इसका ढाल तीव्र होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, आप बताइए। पर्वत का ढाल कैसा होता है, तीव्र। ये आपको देखने से क्या लग रहा है, ये नुकीला है। शीर्ष कैसा होगा, नुकीला, नुकीला। ये आधार कैसा है, चौड़ा। आधार कैसा है, चौड़ा। इसको कहते हैं। अब पर्वत देख के आप क्या हमेशा नापने तो नहीं जाएंगे ना, किताब में लिखा रहता है 6000 मीटर से ऊपर वाले, जिसकी ऊंचाई 6000 मीटर से ऊंचा हो उसको कहते हैं पर्वत कहते हैं। आप हमेशा इंची टेप से नापिएगा नहीं, आप देख के ही पहचानिएगा ना। हाँ, देख के कैसे पहचानिएगा, जिसका ढाल तीव्र है, जो हमको चढ़ने में थोड़ा कठिन हो रहा है, तो क्या कहेंगे, पर्वत है। शीर्ष नुकीला हो, आधार के साथ चौड़ा हो, कोई दिक्कत। उसी प्रकार ये क्या है, पर्वत है। क्या है, पर्वत, सॉरी ये क्या है, पठार है। बाबू तुम बोलो बाबू, पठार है। क्या है, पठार है। तो पठार पे क्या है, इस शीर्ष कैसा है, शीर्ष कैसा है, सपाट है कि नहीं, इसका शीर्ष सपाट। शीर्ष कैसा है, सपाट है। आधार कैसा है, इसका भी आधार चौड़ा है। आधार तो और चौड़ा इसका होगा, चौड़ा है। लेकिन ये देखिए, इस पे चढ़ना पर्वत की अपेक्षा थोड़ा सा आसान होगा। चढ़ना यहाँ पे भी कठिन होगा, लेकिन पर्वत की अपेक्षा यहाँ पे पठार पे चढ़ना क्या है, आसान है। पठार ढाल कैसा होगा, पर्वत से कम, पर्वत से कम। समझ में आया। इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को कहते हैं मैदान। इस भाग को क्या कहते हैं, जिसका ढाल क्या हो, मंद हो। ढाल क्या हो, मंद, मतलब बहुत, हमको चढ़ना बहुत आसान हो, कोई दिक्कत। ये क्या है, मंद है। आई ध्यान है, इसको कहते जो समुद्र के किनारे एरिया है उसको कहते तटीय प्रदेश, तटीय क्षेत्र बोलते हैं, कोई दिक्कत। ये बताइए तटीय क्षेत्र किसे कहेंगे, वैसा क्षेत्र जो समुद्र, ये क्या है, समुद्र है, समुद्र के किनारे हो। क्या है, समुद्र के किनारे हो, लेकिन जल से ढका हुआ नहीं हो। यहाँ तक जल है, लेकिन यहाँ पे जल है, मतलब पानी है नहीं, मतलब इस समुद्र के किनारे हो, समुद्र के किनारे, लेकिन पानी क्या हो, पानी से ढका ना हो, उसको तटीय क्षेत्र बोलते हैं, कोई दिक्कत। समुद्र का वैसा किनारा जहां पानी से ढका हो, इसको कहते मग्न तट। क्या बोलते हैं, मग्न तट। समुद्र के किनारे वैसा एरिया जो पानी से ढका हुआ हो और जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो। जैसे हम स्नान करने जाते हैं समुद्र के किनारे बीच पे, ये क्या होता है, क्या एकदम गहरा होता है समुद्र के किनारे, नहीं, ये चौड़ा होता है। क्या होता है, यहाँ हम अच्छे से स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हो, सब कर सकते हैं। इस एरिया को क्या कहते हैं, मग्न तट। और मग्न तट के किनारे कौन होगा, तटीय क्षेत्र। और तटीय क्षेत्र के और दूर कौन होगा, मैदान। मैदान के दूर कौन होगा, पठार। पठार से दूर कौन होगा, पर्वत। समझ में। अब पर्वत किसे कहेंगे, ढाल तीव्र हो, शीर्ष नुकीला हो, आधार चौड़ा हो। पठार किसे कहेंगे, शीर्ष सपाट हो, आधार चौड़ा हो, ढाल पर्वत से कम हो। मैदान में ढाल क्या हो, मंद हो, सबसे कम हो। तटीय क्षेत्र में क्या है, समुद्र के किनारे हो लेकिन पानी से ढका न हो, इसको मग्न तट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मग्न तट। अब इसको अच्छे से आप लिखिए, अच्छे से लिखिए।